बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाराओ सिकंदर से वो मर्द फ़कीर औला हो जिसकी फ़कीरी में बूए असदुल्लाही। अज़ीज़ तलबा, अल्लामा इकबाल अपने इस शेर में मर्द दरवेश, फ़कीर और कलंदर की मिसाल देते हुए वाज़ेह करते हैं कि वो मर्द दरवेश दाराओ सिकंदर जैसे आलीशान बादशाहों के मुकाबले में आला मर्तबे का हामिल है, जिसकी दरवेशी में शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हाकमाना बसीरत, फ़क्र और उलुल अज़्मी की झलकियाँ मौजूद हों। मतलब ये कि वो मर्द दरवेश जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिफ़ात से इस्तिफ़ादा करने की सलाहियत का हामिल हो, वो बड़े बड़े आली मर्तबत बादशाहों से बुलंद मर्तबा रखता है। अज़ीज़ तलबा, दारा का ज़माना करीबन 550 कबल अज़ मसीह से 486 कबल मसीह तक है। वो अज़ीम ईरानी सल्तनत का बानी था जिसने आधी दुनिया को अपनी सल्तनत में शामिल किया, इंतज़ामी और इनकलाबी तब्दीलियाँ की, इस्लाहात की। उसका शुमार दुनिया के अज़ीम फ़ातहीन में होता है। इसी तरह सिकंदर का ज़माना 356 कबल मसीह से 323 कबल मसीह तक है। वो तकरीबन 11 साल तक मकदूनिया का हुक्मरान रहा। अरस्तुस जैसे अजीम उस्ताद से तालीम हासिल की। कम उम्री में उसने मिस्र और ईरान को फ़तह किया। उसकी सल्तनत का दायरा हिंदुस्तान की सरहदों तक फैला हुआ था। हिंदुस्तान में वो राजा पोरस से मुकाबले के बाद, जंग के बाद वो वापस चला गया और बाबल के मुकाम पर उसने वफ़ात पाई। इन दो बादशाहों के साथ अल्लामा इकबाल ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र किया है। हज़रत अली, जिनका लक़ब असदुल्ला यानी अल्लाह का शेर है, आप शजाअत, इल्म, इंसाफ, तक़वा, अदल और फ़क्र जैसी सिफ़ात के हामिल थे। मुसलमानों के चौथे खलीफा राशिद, पहले तीन खुलाफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुआवन और मशीर रहे। आपकी पहचान इल्म और फ़क्र है। ज़ेर बहस शेर में अल्लामा इकबाल ने दारा और सिकंदर के मुकाबले में हज़रत अली की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिफ़ात का तकाबली जायज़ा पेश किया है और ये तकाबली जायज़ा पेश करते हुए फरमाते हैं, वो मर्द फ़कीर जो हज़रत अली शेर खुदा जैसी फ़कीराना खूबियों से मज़य्यन हो, वो शान व अज़मत में दारा और सिकंदर जैसे अज़ीम बादशाहों से कहीं ज़्यादा बुलंद मुकाम का हामिल है। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद आलीशान है कि शैतान तुम्हें फ़क्र से डराता और बेहयाई के काम करने को कहता है। शैतान इंसान के दिल में वसवसे पैदा करता है, गुर्बत व फ़क्र से डराता और मालो दौलत की हवस पैदा करता है, जबकि फ़क्र अल्लाह के नज़दीक वो एहसास है जो उसे दुनिया की ख्वाहिशात से आज़ाद करता और बातिन की दुनिया आबाद कर देता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल-फ़क्र फ़ख्री वल फ़क्र मिन्नी, यानी फ़क्र मुझे अपने फ़क्र पर फ़ख्र है और फ़क्र मुझसे है। अज़ीज़ तलबा, फ़क्र के लुग़वी मानी तंगदस्ती और मोहताजी के हैं। फ़क्र को फ़क्र इसलिए कहते हैं कि इसमें मुराद तक पहुँचने के लिए जी तोड़ मेहनत करना पड़ती है। जैसे कुरान पाक में इरशाद है, वो यकीन कर लेंगे कि उनसे कमर तोड़ सलूक किया जाएगा। फ़क्र के इस्लाही मानी दुनिया और उसके असबाब से दिल ना लगाना और अल्लाह की हस्ती को वाज़ेह अंदाज में जानना, हकीकी अंदाज में जानना और गैर अल्लाह से बेनियाजी और खुदा ताला की नियाज़मंदी का अमली सबूत देना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि सुनो, तुम वो लोग हो जिनको इसलिए बुलाया जाता है कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, और तुम में से बाज़ ऐसे होते हैं जो बुखल से काम लेते हैं, और जो भी बुखल से काम ले वो अपनी जान ही के मुतल्लिक बुखल से काम लेता है, वरना अल्लाह बेनियाज है और तुम ही मोहताज हो। और अगर तुम फिर जाओ तो वो तुम्हारी जगह एक और कौम को ले आएगा और वो तुम्हारी तरह सुस्ती करने वाले नहीं होंगे। अज़ीज़ तलबा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी फ़क्र और शजाअत का नमूना थी। वो इन खुसूसियात से माला माल थे। वो अगर एक तरफ जौ की रोटी खाते थे और रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत करते थे, तो दूसरी तरफ वो खैबर शिकन थे। वो मैदान जंग के बहादुर भी थे। उनका फ़क्र, उनकी शजाअत एक ऐसा नमूना है कि उन्हें असदुल्लाह का लक़ब दिया गया। वो अल्लाह के शेर थे।
اقبال فقر کی دولت کو اسی شجاعت سے ہم آہنگ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں، اپنا طور طریقہ بتاتے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ مختصر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخشندہ روایات کی پیروی اگر مسلمان نوجوان سیکھ لے تو اس میں وہ فقر پیدا ہو جائے گا جو اپنے اندر غیرت و حریت اور شجاعت کا ایک خوبصورت امتزاج رکھتا ہوگا۔ فقر اور غیرت ہی وہ خصوصیت ہے جس سے مسلمان میں بے خوفی اور بے باکی کے جوہر ابھرتے ہیں۔ وہ ایک طرف تو بادشاہوں کے تکبر و غرور کو ٹھکراتا ہے تو دوسری طرف باطل قوتوں سے جرت اور بہادری کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ اس کی شخصیت ہر اعتبار سے انقلاب آفرین ہوتی ہے۔ وہ اپنی انقلابی شخصیت کے ذریعے، اپنے فقر کے ذریعے دنیا میں انقلاب برپا کرنے کا اہل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ گویا علامہ اقبال مسلمان نوجوانوں سے، مسلمان قوم سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ عزیز طلبہ، فقر متاع مصطفیٰ ہے۔ بقول اقبال، ہمت ہے اگر تو ڈھونڈو وہ فقر جس فقر کی اصل ہے حجازی۔ ایک فقر کم ہمتی اور بزدلی سکھاتا ہے، دوسرا فقر امانت و امارت کا راستہ دکھا کر فقر کا رشتہ حضرت شبیر سے جوڑتا ہے۔ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔